मैं अमतेश कुमार अपने YouTube चैनल कुछ क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग किए थे अवस्थिति एवं विस्तार का भाग 8A कर चुके थे। हम लोग कौन कौन सा कर चुके थे? 8A। कौन सा? 8A कर चुके थे। थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग फास्ट करते हैं और कुछ प्रश्न उसमें से छूट गए थे। आइए उन प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए, इसमें का पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह नहीं है? कौन सा द्वीप समूह नहीं है? तो लक्षद्वीप समूह नहीं है। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पूर्व और पश्चिमी राज्यों का इंगित करता है? तो ये देखिए, ये क्या है? ये पश्चिम है और ये क्या है? पूर्व है। तो पूर्व, सबसे पूर्व में कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे पश्चिम में कौन सा है? गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। तो इसके मतलब प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही है, अरुणाचल प्रदेश या गुजरात, यानी कि सबसे पूर्वी राज्य या सबसे पश्चिमी राज्य। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है भारत के पश्चिमी तटीय, ये कौन सा है? तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किसी अन्य नाम से जाना जाता है। देखिए, ये जो तटीय है, क्योंकि ये पश्चिम तो है, पश्चिम है, लेकिन पश्चिम में किसकी बात कर रहा है? उत्तरी की बात कर रहा है। तो किस नाम से जाना जाता है? कोंकण। ये कोंकण ऐसे लिखा जाएगा, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है गल्फ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किसके बीच स्थित है? तो हिंदुस्तान और किसके बीच स्थित है? श्रीलंका। ये भारत हो गया, ये श्रीलंका हुआ। यहाँ पर क्या है? पाक जल संधि है, जल संधि। कौन सा है? पाक जल संधि है। और क्या? गल्फ है और मन्नार की खाड़ी है, जो कि मन्नार की खाड़ी यहाँ पे लटकी हुई है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो देखिए, सिक्किम की लगती है ना, पश्चिम बंगाल की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है, लेकिन मेघालय की नहीं लगती है। यानी अर्थात ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? किसके तट के साथ? तमिलनाडु के तट के साथ अवस्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चेरापूंजी स्थित है। तो देखिए, चेरापूंजी स्थित है कहाँ पे? मेघालय में स्थित है। मेघालय कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। देखिए, नागा पहाड़ी कहाँ पे? नागालैंड में स्थित है। गारो, खासी और एक जयंतिया है, ये तीनों कहाँ पे स्थित है? मेघालय में स्थित है। मिकिर की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है। लेकिन इसमें कह रहा है चेरापूंजी स्थित है, कहाँ से? खासी पहाड़ी पर स्थित है, यानी अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कोरमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? कोरमंडल समुद्री तट किस राज्य में स्थित है? तो ये है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर तमिलनाडु। ये जो बीच का तट है, क्या है? कोरमंडल तट है। बीच का तट है क्या? कोरमंडल तट है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में स्थित कोरमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु में। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है ना? तो किसका भाग है? दक्कन का पठार का भाग है। किसका भाग है? दक्कन का पठार का भाग है। शिवालिक जानते हैं, पिछले वीडियो में बताएं, बृहद हिमालय अरावली पर्वत जो राजस्थान में है ना। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? अगरतला किसकी राजधानी है? तो त्रिपुरा की राजधानी है। नागालैंड की कोहिमा, मिजोरम का इम्फाल, मिजोरम का आइजोल, मणिपुर का इम्फाल है ना। नागालैंड का कोहिमा, मिजोरम का आइजोल, मणिपुर का इम्फाल और त्रिपुरा का अगरतला। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है मिजोरम राज्य की राजधानी कौन सी है? अगरतला। सॉरी मिजोरम की राजधानी कहाँ पर है? मिजोरम की आइजोल। अगरतला किसकी है? अगरतला त्रिपुरा। इम्फाल किसकी है? मणिपुर का। कोहिमा किसकी है? नागालैंड का। है समझे? अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है
पणजी, ये पणजी नहीं है, ये है पणजी। क्या है? पणजी। पणजी किसकी राजधानी है? तो गोवा की राजधानी। पणजी किसकी राजधानी है? तो गोवा की राजधानी। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? देखिए, अहमदाबाद गांधीनगर ये है, हुबली धारवाड़ ये भी है, कटक भुवनेश्वर ये भी है, लेकिन ये त्रिशूर और तिरुवल्ला है, ये जुड़वा नगर नहीं है, यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है ना? तो देखिए, लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति का बनाई है, कच्छ की खाड़ी में भी पाया जाता है, बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है, लेकिन ये कैम्बे की खाड़ी है, इसमें प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। ये क्या है? कैम्बे है। क्या है? कैम्बे। कैम्बे की जो खाड़ी है कहाँ पे? गुजरात में, गुजरात है ना, यहाँ पे प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, यानी अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया। लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था। इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? किसे? टेथिस। किस महासागर के? टेथिस नाम से जाना जाता है। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कर्क रेखा के सिवा, यानी कर्क रेखा के सिवा निम्नलिखित में सभी राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि इसमें से एक ऐसा राज्य है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कौन सा राज्य है? गुजरात से गुजरती है। सॉरी कहाँ गया? हाँ, ये है। तो कर्क रेखा के सिवा निम्नलिखित में सभी राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात से गुजरती है कर्क रेखा, मध्य प्रदेश से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है और हरियाणा से नहीं गुजरती है। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, यानी अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है? यानी कि ये जो पूर्व है, ये पूर्व की बात कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। म्यांमार और बांग्लादेश पूर्व के तरफ भारत से लगे हुए हैं। म्यांमार कितना लगा हुआ है? 1643 और बांग्लादेश कितना लगा हुआ है? 4096.5 किलोमीटर है, किलोमीटर है ना, यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है ना? किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो पाकिस्तान के साथ। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। फिर राजस्थान के साथ भी लगती है। पाकिस्तान की सीमा राजस्थान के भी साथ लगती है और गुजरात के साथ भी लगती है, यानी अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 या अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश करता है 3, भूटान, चीन और म्यांमार। भूटान, चीन और म्यांमार। असम भी करता है, किसे? बांग्लादेश। हाँ, असम, बांग्लादेश और मतलब ये भी 2 राज्यों के साथ करता है, ये भी 2 देशों के साथ, ये भी। लेकिन जो त्रिपुरा है ये सिर्फ किसके साथ करता है? बांग्लादेश के साथ। त्रिपुरा बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, यानी अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य। तो आप जानते हैं दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। पहला कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। सीक्वेंस में कीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, यानी अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश बनाता है, असम बनाता है, सिक्किम बनाता है और बिहार नहीं बनाता है। बिहार नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिना अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे स्थलबद्ध राज्यों में कौन से राज्य भारत के अधिकतम उत्तरी, कौन सा है? अधिकतम उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी और पश्चिमी राज्य में स्थित है? कौन सा है? हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड और मध्य प्रदेश। जैसे कि ये देखिए, चलिए, हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी हरियाणा यहाँ पे है,
तेलंगाना यहाँ पे है, झारखंड यहाँ पे और मध्य प्रदेश यहाँ पे है ना। तो ये बता रहा है ना कि उत्तरी, ये उत्तरी हो गया, ये पूर्वी हो गया, ये दक्षिणी हो गया, ये पश्चिमी हो गया है, समझो ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है ना। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। छत्तीसगढ़ की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उत्तराखंड की भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और मेघालय की भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यानी कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि ये ना किसी देश के साथ ये अपनी सीमा साझा करती है। तो अगले वीडियो में बताएंगे, एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, एक अलग से क्लास लेके आएंगे भारतीय राज्यों का समूह, और भारत के जितने राज्य हैं उनको अलग अलग करके बताएंगे कि इनका क्षेत्रफल कितना है, ये किन देशों के साथ कितना मतलब अपना सीमा साझा करते हैं, किन राज्यों के साथ कितना सीमा साझा करते हैं। तो आज के लिए क्लास यही पे समाप्त कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।